वाकई मैं लोगों को जागरूक करता हूं साथियों। कर्ज लेना अपराध नहीं है। अगर टाइम पे कर्ज आप वापस नहीं कर पा रहे हो तो वो भी अपराध नहीं है, उस पर वक्त लिया जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं, बैंकों की एक और लूट सामने आई है साथियों चंडीगढ़ में। ये समझ लो कि एक अनलीगल टाइप में बैंक काम कर रही है। यूनियन बैंक का मामला एक आया है चंडीगढ़ का, फरीदों का। जैसे कि एक क्लाइंट का कहना है कि उनको 13 तारीख का एक नोटिस दिया गया था, 13 तारीख को नोटिस दिया गया था। उनके पिताजी 13 तारीख को ही पैसा लेके 4 बजे पहुंचते हैं। पैसा ना लेके उन्होंने उस प्रॉपर्टी की कीमत समझ लो 50 लाख है, 50 लाख की प्रॉपर्टी को उन्होंने ऑनलाइन ये मान लो 9 लाख रुपए में कर दिया। सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितनी बड़ी लूट इस सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। ये सरकार कैसे सो रही है साथियों। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आके इसको मैं उजागर करना चाहता हूँ। चंडीगढ़ का मामला है, फरीदों का एक क्लाइंट है, यूनियन बैंक का मामला है। नोटिस, ना किसी का नोटिस, ना कुछ, खाली एक बैंक का नोटिस होता है। 13 तारीख लास्ट डेट होता है। जो अमाउंट उनसे मांगा जाता है वो अमाउंट भी, जितना अमाउंट मांगा जाता है, उनका पिताजी पटरी रेहड़ी का काम करते हैं, इधर उधर रिश्तेदार से कर्जा उधार लेके वो बैंक में 4 बजे ऑनलाइन, वो भी सेल प्रॉपर्टी कितने में हुई है यकीन मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी। बैंक वाले कैसे तानाशाही करके, पटवारी से मिलके, एसडीएम से मिलके, सबसे मिलके, उनका पूरा ग्रुप होता है, बोल रहे हैं ऑनलाइन हमने जो है ये लगाया था, बोली लगाया था। ऑनलाइन उनके ही आदमी होते हैं। 50 लाख की चीज समझ लो 9-9 लाख रुपए में बेची जा रही है। गरीब की प्रॉपर्टी ऐसे रिकवरी करने, बैंक ऐसे रिकवरी करती है। सोचिए ये भी अनलीगल टाइप से 420 ही है हिसाब से देखा जाए तो। अगर 50 लाख की चीज तुम 9-9 लाख में बेच दोगे तो कैसा चलेगा साथियों। अगर उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को वक्त दे दिया जाए, वो अपनी प्रॉपर्टी खुद बेच लेता, या जो है 50 लाख की प्रॉपर्टी 40-45 में बेच लेते, अपना पैसा ले लेते और बाकी का पैसा उसको वापस कर देते। ये अच्छा था कि वो अच्छा था। एक परिवार को खराब करने के लिए वो मैनेजर, जो भ्रष्टाचारी मैनेजर है, मैं भ्रष्टाचारी ही बोलूंगा, ये सरकार की नजर में समझ लो भ्रष्टाचारी ही मैं बोलूंगा। वो मैनेजर को जो है तत्काल जेल में जाना चाहिए। अनलीगल गलत काम किया है। 50 लाख की प्रॉपर्टी को रिकवरी करने के लिए 9 लाख में बेच देगा। ऐसे कैसे तानाशाही चलेगी? ऐसे नहीं चलेगी। ये देश को कमजोर किया जा रहा है, गरीब तबके को परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। चंडीगढ़ का मामला है साथियों। वो बंदा 4 बजे पैसा लेके जाता, जो लास्ट डेट नोटिस किए उस दिन भी नहीं जमा किया जाता, ये बोल के कि आपका प्रॉपर्टी सेल कर दिया जाए, जबकि बैंक की टाइमिंग 5 बजे तक होती है। ये क्या तानाशाही चल रही है? ऐसे ही चलेगी क्या बैंक? ऐसे ही चलेगा क्या? सैनुआ चौधरी जी ने अच्छा अभियान निकाला है, कर्ज मुक्ति अभियान। डरो मत, डट के रहो, लड़ते रहो। कोई चोरी नहीं की हो, चमारी नहीं की हो, गद्दारी नहीं की हो, 420 नहीं की हो, कर्ज लिए हो। कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है। अगर टाइम पे नहीं दे पा रहे तो भी अपराध नहीं है, दे दिया जाएगा। गरीब है, परेशान है, वक्त मांग रहे हैं। कोरोना काल से पब्लिक जूझी हुई है, उसको भी आप लोग जो है इस गलत तरीके से आप लोग कर रहे हो। ब्याज भी अनाप शनाप लगा के 2-2 4 गुना कर देते हो। उसके बाद भी गरीब आदमी हाथ जोड़ के जो खड़ा रहता है, आपको देता भी है पैसा, देने के बाद भी तानाशाही के जैसे आप वसूली कर रहे हो। 50 लाख की चीज 9-9 लाख में वसूली किया जा रहा है। कई सारे ऐसे चीजें संज्ञान में आए हैं। सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सरकार इसमें संज्ञान ले। ऐसे प्रबंधक को जो है तत्काल सस्पेंड किया जाए। इनको ऐसे पद पे रहने की जरूरत नहीं है। जो 50 लाख की चीज 9-9 लाख रुपए में बेच रहे हैं, क्या है ये क्या लीगल है? ये मैं सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। लीगल है क्या अनलीगल है? 420 ही है। ये कमाने के लिए बैंक ऐसा करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। जैसे कि मैं बता दूं साथियों, आपको लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। चोरी नहीं की हो। मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता हूं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण अगर कोई कर्जे में फंस गया है तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको घर छोड़ के भागने की जरूरत है। बैंक से नोटिस आता है, कोर्ट से नोटिस आता है, कहीं भी नोटिस आता है, उसको डट के उसका जवाब देने की जरूरत है। और टाइम लीजिए। टाइम, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को टाइम मिल सकता है, तो देश की गरीब जनता को क्यों नहीं मिल सकता? गवर्नमेंट ये गरीबों के लिए बनी हुई है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी हुई है? मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। गरीब को राहत नहीं दिया जा सकता? कोरोना काल से गुजरी है पूरी दुनिया, क्या उसको जो है राहत नहीं दिया जा सकता? या 2-4 साल का वक्त नहीं दिया जा सकता? धीरे धीरे करके भर सकते हैं। उनको गुलाम बनाया जा रहा है, कर्जे के नाम पे परेशान किया जा रहा है गलत तरीके से।
मनमानी किया जा रहा है, बदतमीजी किया जा रहा है, बीएसएफ किया जा रहा है, गाली गलौज लोग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, प्राइवेट लोन वाले कितना परेशान करके रखते हैं। सोचिए इस गवर्नमेंट के नाक के नीचे कैसे कैसे काम हो रहा है। क्या आप अगर सहारा नहीं बने तो आप तो कौन बनेगा? ये मेरा सवाल है। गरीब जनता के लिए अब सरकार है, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को 14,500 करोड़ रुपए अंडर राइट कर दिया गया पैसा, उनको वक्त दे दिया गया। गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा सकता? इस समाज को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा कर्ज मुक्ति का। तभी इनको समझ में आएगा कि कर्ज मुक्ति के बाद लोग कितने जूझ रहे हैं। और उन्हीं के जनता का आप वोट लेके सत्ता में बैठे हुए हो, वो दिन भूल जाते हो। जब वोट लेने का दिन आता है गिड़गड़ा के आप लोग जाते हो, किसी से भी जो भेदभाव नहीं करते, ना अमीर न गरीब। लेकिन वही जब सत्ता में बैठ जाते हो तो खाली अमीरों को ही सरकार दिखती है। क्यों ऐसा क्यों है? मेरा सवाल है। गरीब जनता के लिए कुछ क्यों नहीं है सरकार? गरीब जनता ही तुमको उठा के बिठाइए, प्रधानमंत्री तुमको बनाइए। इतना बड़ा आपदा के बाद क्या गरीब जनता का जो हकीकत में परेशान है कर्जे से, उनका लिस्ट निकाला जाए। आइए मैं लिस्ट देता हूं, जगह जगह पे चलिए, गांव गांव लेके चलता हूं। पूरा समझ लो पूरे उत्तर प्रदेश की मेरे पास डिटेल सहित आधार कार्ड का ऐसी ऐसी लिस्ट है। आपको रोना आ जाएगा कैसे परेशान है लोग। हकीकत में वो परेशान है, तब नहीं दे पा रहे हैं। और जो दे पाते हैं भगौड़े हैं, वो भाग जाते हैं। देने वाले हैं उसको आप कुछ नहीं कर पाते हो। जो सच्चा आदमी है उसी को परेशान किया जाता है। ऐसे किया जाता है क्या? गवर्नमेंट से मेरा सवाल है, क्या कर रहे हैं आप? जनता के लिए गवर्नमेंट बनी हुई है, जनता का सहारा बना जाए। 20-20 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़, 14,500 करोड़ अंडर राइट किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। तो एक बार जनता का भी कर दीजिए ना। जनता के ही सरकार हो, जनता के ही तो सेवक हुआ, या बड़े बड़े 2-4 उद्योगपतियों को सेवक हुआ? बताइए, मेरा ये सवाल है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस गवर्नमेंट को, बार बार मैं बोल रहा हूं, कितने लोग, छोटे मजले मध्यम लोग आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे के कारण। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, बहन बेटियों के साथ खेला जा रहा है, इज्जत के साथ खेला जा रहा है। ये समझ लो बहुत गलत है, अनलीगल है साथियों। ये बैंक बहुत गलत तरीके से बीएसएफ बर्ताव कर रही है आम जनता के साथ। गवर्नमेंट पे इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। इसी प्रेशर की वजह से जनता कितना आत्महत्या कर रही है आपको पता नहीं है। 5 साल में 50,000 लोग आत्महत्या व्यापारी लोग कर चुके हैं। आम जनता को हम लोग कितना जागरूक कर सहारा दिए, नहीं तो यकीन मान लो ये आंकड़ा और बड़ा होता। हम लोग ने बहुत सहारा दे के रखा है। गवर्नमेंट पे इस पे सहारा एक पैकेज देने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर लोन नहीं माफ हो सकता है, कम से कम उसको टाइम दिया जाए, जांच करिए, पड़ताल कीजिए, सब कुछ करिए। जब फर्जी लोग को मत करिए ना लोन माफ। आप जो दे सकते हैं उसका लोन माफ किया जा रहा है, उसको टाइम दिया जा रहा है। और जो भागने वाले वो भाग जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर पा रहे हो। और जो गरीब जनता बैठी है, देने के लिए बैठी है, थोड़ा थोड़ा देने के लिए बैठी है, जैसे तैसे मैं करके दे दूंगा, इज्जतदार लोग हैं, उन्हीं के लोग परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोग का कोई सहारा नहीं बन रहा है जो ईमानदार लोग हैं। मैं गवर्नमेंट को फिर से बता देना चाहता हूं, आप जाग जाइए, नहीं तो ये समझ लो कर्ज मुक्ति का अभियान बहुत बड़ा चलने वाला है। जनता की आपको मदद करनी होगी, या तो आप किसी का मत करिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों कर रहे हैं तो छोटे के भी करना पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। तो साथियों, जैसे कि मैं बता दूं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कर्जा है, कोई अपराध नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, डट के लड़ने की जरूरत है। कोई भी गलत तरीके से आपका मानहानि नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का लोन हो आपको परेशान नहीं कर सकता है साथियों। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना बहुत ख्याल रखना, जमाना बहुत खराब है साथियों, यकीन मान लीजिए।